नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने जहां पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया, लोकबंधु हॉस्पिटल, रेलवे एवं बेस अस्पतालों को सतर्क करते हुए एक्टिव मोड में कर दिया है, वहीं शहर के निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड एलडीए सेक्टर 1 स्थित मेडिकोन हॉस्पिटल के डायरेक्टर एनके राय ने शहरवासियों को हिदायत दी है कि कोविड के बढ़ रहे संक्रमण को हल्के में न लें। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया है कि सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शमशाद अली की इस रिपोर्ट में कि कोविड को लेकर डॉक्टर एनके राय ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एनके राय। मैं आप सबको बस थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आज लाइव आया हूँ सी न्यूज़ के माध्यम से। सी न्यूज़ वालों का आप सभी का धन्यवाद। एक छोटी सी जानकारी है कि पिछली बार क्या हुआ था कि कोविड इतनी सेकेंड वेव में आया था, इतनी पेंडेमिक कंडीशन में था कि आए दिन हर तीसरे घर को छोड़कर एक न एक डेथ हो जाया करती थी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लैक ऑफ अवेयरनेस, हमको कोविड के बारे में सही जानकारी न हो पाना। इसकी वजह से क्या हुआ कि ढेर सारे लोग डेथ जो काज हुई है, सबसे बड़ा रीज़न यही रहा बिहाइंड। और अवेयरनेस जो है बहुत कम रहती है। अच्छा, हमारी इंडिया की सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये है कि हम किसी भी चीज़ को लेके इग्नोर ज़्यादा करते हैं। जैसे बॉडी में पेन हुआ और फीवर आना स्टार्ट हुआ और हमको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई, तो हम क्या करते हैं कि छोटा मोटा पैरासीटामॉल या कहीं छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी दवाइयाँ लेते हैं। दवाइयाँ लेने के बाद क्या होता है, जैसे ही बुखार थोड़ा सा उतरा, फिर उसके बाद क्या होता है कि 6 घंटे 8 घंटे तक दवाइयों का असर रहता है, फिर उसके बाद फीवर कंटिन्यूस हो जाता है। और कोविड के डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स है। जैसे पहला अलग था, तो दूसरा ओमिक्रॉन आया, तीसरा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, अलग अलग तरीके के वेरिएंट आते गए। और इन वेरिएंट की क्या था ना, स्प्रेड कंडीशन बहुत ज़्यादा थी। स्प्रेड का मतलब हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें रोग को फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों को कम पता चला, लेकिन वो फैल जाता था। अब हम क्या हुआ कि जैसे दूरी मेंटेन करना था, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना था, और मास्क बहुत ज़रूरी था, और सही सही टाइम पे हमको क्या था, गार्गल्स वगैरह लेना था। ये सब चीज़ें हम ना करके क्या करते थे कि भीड़ भाड़ इलाके में जाते थे, अक्सर वहीं पे ग्रसित हो जाते थे। कहीं सब्जी लेने गए, कहीं बाज़ार में गए, कहीं मॉल में गए, कहीं जिम में गए, इत्यादि ढेर सारी जगहें आती हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं से अफेक्टेड होते गए। अफेक्टेड होने का मेन रीज़न यही था कि जब कोविड बढ़ रहा था तो सब चीज़ें सबकी नज़र में थी। अचानक से जब लॉकडाउन हो जाता था, सब लोग अपने घर में हो जाते थे, जिसकी वजह से कोविड का पेंडेमिक कंडीशन क्या होता था, जो साइकिल्स जो होती थी, जिस रेंज में बढ़ती थी, उस स्पीड से क्या होता था, बहुत ही कम हो जाता था। तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि हमको जो अभी पूरी तरीके से कोविड की जानकारी सभी लोगों को नहीं है। तो अगर में हम फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, और अगर में थोड़ी सी समस्या होती है बॉडी में, फीवर वगैरह को लेके पेन बढ़ता है और सांसों में तकलीफ़ होती है, तो हम तुरंत जो है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य जो वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर हम जाएं, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लें। तो जो कोविड की फैलने की क्षमता वो वहीं से स्टाफ होने लगेगी। तो एक सही डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना बस आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि आगे की जो कोविड की स्ट्रेंथ आ रही है, वो इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। तो जब से वैक्सीन लगा है, लोगों को थोड़ा सा इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है, तो एक निवेदन है आपसे कि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो जाइए, जिससे क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, आपको जो रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो आपका मजबूत होगा, जिससे आप बीमार कम पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।